गौसे पाक तो परेशानी में भी काम आते हैं, मुसीबत में भी काम आते हैं। और मेरे गौसे पाक ने तो ये इरशाद फरमाया कि अगर मेरी ज़बान पर शरीयत की लगाम ना होती, अगर मेरी ज़बान पर शरीयत ने रोक ना लगाई होती, तो मेरा गुलाम का अगर मशरिक में सतर खुलता, मेरे गुलाम का अगर मगरिब में सतर खुलता और मैं मशरिक में होता तो वहीं से उसके सतर को ढांप देता। अगर मेरी ज़बान पर शरीयत की लगाम ना होती तो मैं अपने गुलाम के हर उस हाल को बता देता कि उसने क्या खाया है, उसने क्या पिया है, उसके दिल में क्या बात है, उसके दिल में क्या ख्यालात हैं। अरे लोगों, एक बात मैं आपको बताऊं कि सरकार गौसे पाक का नाम वो जलाली नाम था, मेरे गौसे पाक का वो बरकती नाम था कि अगर कोई बेवुजू मेरे गौसे पाक का नाम ले लेता था तो समझ लो उस पर मौत आ जाया करती थी। अल्लाह, बेवुजू अगर कोई नाम ले लेता था गौसे पाक का तो उस पर मौत आ जाती थी। अल्लाह। लेकिन उसके बाद फिर ये मरहला थोड़ा मुश्किल मालूम हुआ कि भाई बेवुजू में तो कोई भी ले सकता है, तो फिर ये तखफीफ हुई गैब से कि सरकार गौसे पाक का नाम अगर अब कोई बेवुजू में ले लेगा तो जो गौसे पाक के नाम की बरकत मिलना चाहिए थी वो बरकतें नहीं मिलेंगी, बरकतें वही जब ही मिलेंगी जब वुजू करके सरकार गौसे पाक का नाम लेगा। हाँ, इतना है कि अगर बेवुजू के किसी मुश्किल घड़ी में अगर लेगा तो सरकार गौसे आदम उस मुश्किल को दूर फरमा देंगे, दफा फरमा देंगे गौसे पाक। मेरे प्यारे मुसलमानों, आओ बात सुनते चलो। मेरे सरकार गौसे पाक के हवाले से तारीख में आया है, किताबों में आया है कि जब तक गौसे पाक हयात रहे तो 40 साल तक बगदाद की सरजमीन पर कोई जिन और किसी पर कोई आसेब का जादू ना हुआ। और जब गौसे पाक इस दुनिया से चले गए उसके बाद फिर आसेबे जादू शैतान वगैरह आना शुरू हो गए। पता ये चला कि मेरे गौसे पाक के नाम की बरकत से इंसानों को बरकतें मिलती हैं और जिन्नातों के अंदर डर पैदा हो जाया करता है, जिन्नातों के अंदर डर पैदा होता है। अब जरा थोड़ी गुफ्तगू आगे बढ़ते चलो कि आर्मी शरीफ गौसे आदम की आती है। मेरे प्यारे मुसलमानों, ये सरकार गौसे पाक है कौन? जरा थोड़ा सा गौसे पाक का नसबनामा सुन लो, नसबनामा समाप्त कर लो। हमारे तुम्हारे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। मेरे आका की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा है और फातिमा ज़हरा के शोहर हजरत मौला अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम है और हजरत अली के बेटे इमाम हुसैन है। इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम बाकर हैं। इमाम बाकर के बेटे इमाम जाफ़र हैं। इमाम जाफ़र के बेटे इमाम मूसा काज़िम हैं। इमाम मूसा काज़िम के बेटे इमाम अली रज़ा हैं। इमाम अली रज़ा के बेटे इमाम मोहम्मद अल जब्बाद हैं। इमाम मोहम्मद अल जब्बाद के बेटे हज़रत सैयदना ईसा हैं। हज़रत सैयदना ईसा के बेटे हज़रत अब्दुल्ला हैं। हज़रत अब्दुल्ला के बेटे हज़रत महमूद हैं। हज़रत महमूद के बेटे हज़रत मोहम्मद हैं। हज़रत मोहम्मद के बेटे हजरत अब्दुल्ला सौमाई और हजरत अब्दुल्ला सौमाई की बेटी हजरत फातिमा उम्मुल खैर और हजरत फातिमा उम्मुल खैर के बेटे गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी। गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी है। अल्लाह अल्लाह। अब थोड़ा सा और आगे सुनते चलो। इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हजरत इमाम बाकर हैं। इमाम बाकर के बेटे हजरत इमाम जाफ़र सादिक हैं, जिनकी कुंडों में हम और आप नियाज किया करते हैं। वो इमाम जाफ़र सादिक, उनके बेटे हजरत इमाम मूसा काज़िम हैं। उनके बेटे हजरत इमाम अली रज़ा हैं। उनके बेटे इमाम नकी अली हैं। उनके बेटे इमाम तकी अली हैं। उनके बेटे इमाम हसन अस्करी हैं। अल्लाहू अकबर। अब गौसे आदम की नियाज करने वालों, गौसे आदम को भी कम पावर वाला मत समझना। अगर तुम्हें हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की अगर इबादत देखना है तो गौसे आदम के अंदर दिख जाएगी। अगर तुम्हें हजरत इमाम बाकर का तकवा देखना है गौसे आदम के अंदर दिखेगा। अगर इमाम जाफ़र की तुम्हें ज़ुहद व इत्तिक़ा देखना है तो गौसे आदम के अंदर दिखेगी। अगर तुम्हें इमाम अली रज़ा की अगर तुम्हें उनकी बहादुरी देखना है गौसे आदम के अंदर दिखेगी। इमाम नकी की नकाहत देखना है गौसे आदम के अंदर दिखेगी। इमाम तकी की अगर तुम्हें मुत्तकी और परहेजगार वाली आदत अगर देखना है तो गौसे आदम के अंदर दिखेगी। और आगे चलते चलो मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, अगर तुम्हें हजरत आदम का नबुव्वत और हजरत आदम के मौजूज़ों की करामतें अगर देखना है तो गौसे आदम अब्दुल कादिर जिलानी के अंदर दिखेगी। और आगे चलते चलो सिद्दीक़ अकबर की अगर सदाकत की झलकियां देखना है तो गौसे आदम के अंदर नजर आएंगी। अगर उमर फारूक आदम की अदालत की किरणें देखना है गौसे आदम के अंदर नजर आएंगी। अगर उस्मान गनी की सखावत देखना है गौसे आदम के अंदर नजर आएगी।
आएगी, अली मुश्किल कुशा की अगर बहादुरी देखना है गौसे आदम के अंदर नजर आएगी। इसीलिए तो किसी शायर ने कहा था कि तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर है, दरोगनी आदिल है या गौस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती उवैस रजा मंजरी, सरजमीने रिठौरा, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर जिंदाबाद। सरकार पीरे पीरा मीरे मीरा शाह जीला बगदादी गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु। लोगों आओ मैं तुम्हें एक बात बताऊं, सबसे अहम चीज अगर अल्लाह ने इंसान पर कोई करी है तो वो क्या है? वो है नमाज। क्या है? नमाज। सबसे अहम फर्ज अगर कोई है तो वो है नमाज। नमाज पढ़ो। नमाज पढ़ने के बाद हमारे बुजुर्गों की जो नजरो नियाज अगर करोगे तो नजरो नियाज करने का सवाब अल्लाह रब्बुल इज्जत अता तो फरमाता है, लेकिन अगर इबादत करके करा है तो गौसे आदम भी गवाही देंगे, या अल्लाह मैं नमाज़ें पढ़ पढ़ के वली बना हूँ, या अल्लाह मैंने सब्र किया है तूने मुझे वली बना दिया, या अल्लाह मैंने तेरी इबादत करी, या अल्लाह मैंने अपने घर बार को छोड़ा लेकिन मैंने कभी तेरी इबादत को नहीं छोड़ा, मैंने तेरी कभी रियाजत को नहीं छोड़ा। तो लोगों सबसे अहम काम इंसान पर अगर कोई है तो वो नमाज है। नमाज पढ़ करके अगर तुमने नियाज़ें करी है, नमाज पढ़ पढ़ के गौसे पाक के लंगर करे हैं तो कसम रब्बे काबा की ये लंगर क़यामत के दिन भी गवाही देंगे, ये गौसे आदम की नियाज़ें क़यामत के दिन भी गवाही देंगी। और ये नियाज़ें ऐसी काम आती हैं, ऐसी काम आती हैं कि ये नियाज़ें हमारे सुन्नी होने की गवाही दिया करती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन्नी होने की गवाही ये नियाज़ें दिया करती हैं। अल्लाह अकबर। आओ मैं तुम्हें बताऊं, आज हफीज भाई ने ये गौसे आदम की नियाज़ कराई। हर सुन्नी मुसलमान दिल में तमन्ना करता है मैं भी गौसे पाक की नियाज़ करूंगा, मैं भी गौसे पाक की नजरों नियाज़ करूंगा, मैं भी गौसे पाक के नाम से ये काम करूंगा, अपने घर में जलसा मिलाद कराऊंगा। हर इंसान तमन्ना करता है, हर इंसान ख्वाहिश करता है, लेकिन हाँ बगदाद में भी एक ऐसा दीवाना था जो मेरे गौसे पाक की नियाज़ करता था। लेकिन ये बात यहीं रोक के थोड़ी सी एक बात और सुन लो। आप मुरादाबाद की सरजमीन कोई ज्यादा दूर नहीं है, मुरादाबाद की सरजमीन पर आला हजरत के खलीफा हैं जिनको अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी कहा जाता है। अल्लाह अकबर। ऐसी शख्सियत है मुरादाबाद की सरजमीन पर उनका मज़ार बना हुआ है, बड़ी इल्मी शख्सियत है। अपनी तफसीर नईमी में और अपनी किताबों में लिखते हैं कि सरकार गौसे पाक की अगर नियाज करने का हर महीने की 11 तारीख को अगर कोई आदत बना ले और उस नियाज में एक तादाद नियाज की मुतय्यन रखे, पैसे की एक तादाद फिक्स रखे कि इतने पैसे की हर महीने की 11 तारीख को मैं गौसे पाक की नियाज कराऊंगा, तो अल्लाह पाक गौसे पाक के वसीले से और नियाज करने की बरकत से उसकी परेशानियां भी दूर करता है और गौसे पाक के नाम की बरकत से उसके घर के बलैयात को भी दफा फरमा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जश्ने गौसुल वरा, सरजमीने रिठौरा, सरजमीने रिठौरा, मुफ्ती उवैस रजा मंजरी, नारे तकबीर। लोगों मैंने खुद तजर्बा किया है कि इस अमल का इतना बड़ा बेनिफिट और इतना बड़ा सवाब मिलता है। जिसने भी इस तरीके को अपना लिया कि हर महीने की 11 तारीख उसने फिक्स कर ली कि मुझे 50 रुपए की गौसे आदम की नियाज कराना है तो कराना है। फरमाते हैं ना इससे कम करे ना ज्यादा करे, इतनी तादाद मुतय्यन कर ले। फरमाते हैं सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी कि मैं खुद इस काम को करता हूँ और जब से मैंने ये काम करना शुरू किए हैं अल्लाह पाक ने मेरे घर में बरकतें फरमाना शुरू फरमा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और गौसे पाक का नाम तो लोगों वो नाम है अस्फहान का एक शख्स गौसे पाक की बारगाह में आया। अस्फहान एक शहर है, वहाँ का एक शख्स गौसे पाक की बारगाह में आया। आने के बाद अर्ज करने लगा हुजूर मेरी बीवी पर आसेब का खलल है, कोई जिन है जिसका नाम नाखिस, नाखिस नाम था उस जिन का। कहा नाखिस एक जिन है जो मेरी बीवी को परेशान करता है, दौरे पड़ते हैं। तो मेरे गौसे पाक ने फरमाया कि वो बयाबान का एक जिन है नाखिस, अब की अगर दौरा पड़े तो उसके कान में सिर्फ इतना कह देना ओ सरकश नाखिस, सरकश नाखिस, सरकश नाखिस, इतना कह देना। गौसे पाक ने फरमाया सिर्फ इतना कह देना और ये कह देना कि ये मुझे गौसे आदम अब्दुल कादिर जीलानी कहने को कहा है। सुभान अल्लाह। जब उसकी बीवी पर दौरा पड़ा और
उसने कान में आकर के कहा, ओ सरकश नाखिस जिन, गौसे पाक की तरफ से मैं ये कह रहा हूं कि तू सरकशी ना कर। जैसे इतना कहा तो उसके बाद से कभी उसकी बीवी के दौरा नहीं पड़ा, बल्कि जिन जो उसके ऊपर था अल्लाह पाक ने गौसे पाक के नाम की बरकत से उसको दफा फरमा दिया। बेशक सुभान अल्लाह। एक जिन्नात अगर घबराते हैं तो वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के नाम से घबराते हैं, और दूसरे अगर हवा खराब अगर होती है ना शरीर जिन्नों की, तो वो गौसे आदम अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से होती है। ऐसा नाम है, ऐसा नाम है कि अगर जिन्नातों के काफिले में गौसे आदम का नाम ले दिया जाए तो कसम रब्बे काबा की उस नाम के सामने जिन्नातों की मजाल नहीं है कि आ सके। मेरे गौसे पाक का एक दीवाना है, बगदाद की सरजमीन है, हर महीने की 11 तारीख को नियाज करता है, लेकिन जब बड़ी 11वीं आती है तो बड़ी धूमधाम से बड़ी खुशी से नियाज करता है, अल्लाह अल्लाह। लेकिन जब बड़ी 11वीं आई, बड़ी 11वीं आने से पहले उस इंसान की, उस आशिक गौसे आदम की तबीयत खराब हो गई, बीमार हो गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, इतना बीमार हो गया डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि यह बचेगा नहीं, इसकी तबीयत ठीक नहीं हो पाएगी, इसका इलाज नहीं हो पाएगा, ये सही नहीं हो पाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। लेकिन उस आशिक गौसे आजम ने अपने बच्चों को एक नसीहत करी, ओ मेरे बच्चों इधर आओ, ओ मेरे बेटों इधर आओ। ये हमारा तरीका है, दस्तूर है कि हम हर महीने की 11 तारीख को गौसे पाक की नियाज करते हैं, गौसे पाक की नजर करते हैं। अब भी गौसे पाक की 11वीं का महीना आ रहा है, मेरी तबीयत खराब हो रही है, अब मेरे बचने की उम्मीद नहीं लग रही है। अगर मैं ना बचूं, मेरा इंतकाल हो जाए, और अगर मेरा इंतकाल खास 11 तारीख वाले दिन हो जाए तो तुम मेरा दफन मत करना, मेरे जनाजे को दफनाना मत, पहले गौसे पाक की नियाज करना, गौसे पाक के मुरीदों को, गौसे पाक के आशिकों को, दीवानों को पहले लंगर खिलाना, उसके बाद मेरे कफनो दफन का इंतजाम करना, और किसी को बताना भी मत कि मेरा इंतकाल हो गया है, मैं इस दुनिया से चला गया हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब 11वीं शरीफ का महीना आता है, 11 तारीख आई, उस आशिक गौसे आजम का इंतकाल हो गया, दुनिया से चला गया। अब उसके मैयत को उठा करके एक कमरे में बंद कर दिया, अल्लाह अकबर, चादर ऊपर से उड़ा दी, किसी को खबर भी नहीं दी कि हमारे बाप का इंतकाल हो गया। अब घर के सारे लोग नियाज में लगे हैं, गौसे पाक के नाम की नियाज कर रहे हैं, नजर कर रहे हैं, लोगों को खिला रहे हैं, लोग आ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि तुम्हारे बाप कहाँ चले गए, हर साल गौसे पाक के नाम की नियाज किया करते थे, अब वो कहाँ चले गए, अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। बेटों ने बहाना कर दिया, किसी ने कुछ भी नहीं बताया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब आखिरकार सब लोगों ने खाना खा लिया। अब एक दरवाजे पर जाकर के जब उसी इंसान की बीवी ने देखा है कि दरवाजे पर एक पुराने लिबास में एक कोई अल्लाह का बंदा है, जिस्म पर लिबास बिल्कुल गंदा है, जिस्म पर लिबास बिल्कुल मैला है, और बैठा हुआ है जमीन पर। अब उस जिसका इंतकाल हुआ था उसकी बीवी गई, जाने के बाद कहने लगी, हाँ बाबा, सबने खाना खा लिया, क्या तुम खाना नहीं खाओगे? सबने लंगर खा लिया, क्या तुम लंगर नहीं खाओगे? कहा क्यों नहीं, हम भी लंगर खाएंगे, हम भी खाने के लिए आए हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब जब उन बाबा को लाया गया, ला करके बिठाया गया, सामने खाना रखा गया। अब उन बाबा ने क्या कहा? कहा मैं खाना अकेले नहीं खाऊंगा, बल्कि अपने बाबा को बुला करके लाओ, वो भी मेरे साथ में खाना खाए। भाई बास वाला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। करने खत्म करते हैं। कहा हम खाना अकेले नहीं खाएंगे, अपने बाबा को बुला करके लाओ, वो भी हमारे साथ में खाएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बेटों ने बहाना करा कि वो कहीं चले गए हैं, उनकी तबीयत खराब है। बीवी ने बहाना करा वो घर में नहीं है, उनकी तबीयत अलील है, कहीं बाहर गए हुए हैं, कहीं तशरीफ ले गए हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब उन बाबा ने कहा चलो ठीक है, चले गए, कोई बात नहीं, अब जब तक वो नहीं आएंगे हम खाना नहीं खाएंगे, हम तो उन्हीं के साथ में खाएंगे, उन्हीं के साथ में बैठ करके हम लंगर खाएंगे। अल्लाह अकबर। अब मामला बड़ा अजीब है, बाबा खाना नहीं खा रहे हैं, बहुत कहा जा रहा है खाना नहीं खा रहे हैं। आखिरकार जब उन्होंने नहीं माना, खाना खा ही नहीं रहे हैं, अब
मजबूरी के आलम में बेटों ने बता दिया, बीवी ने बता दिया कि चलो जब ये खाना नहीं खा रहे हैं तो इनको बता दिया जाए। अब उन्हीं के बेटे ने बाबा का हाथ पकड़ा और घर के अंदर लेकर के गए। कहा ये लेटे हैं हमारे बाबा, हर साल गौसे पाक की नियाज किया करते थे, हर साल गौसे पाक का लंगर किया करते थे, हर साल गौसे पाक के नाम की नजरों नियाज किया करते थे। आज जब 11 तारीख आई है तो इनका इंतकाल हो गया और इन्होंने पहले वसीयत करी थी कि अगर मेरा इंतकाल हो जाए, अगर मेरा विसाल हो जाए और गौसे पाक की अगर 11 तारीख हो तो मुझे बाद में दफन करना, पहले गौस की नियाज करना, पहले गौस का लंगर लोगों को खिलाना, लोगों की मेहमान नवाजी करना और मेरे मरने की खबर भी किसी को मत बताना, किसी को ना देना। इसलिए हमने ऐसा ही किया, पहले लोगों को गौसे पाक का लंगर खिलाया, गौसे पाक की नियाज खिलाई, किसी को खबर भी ना दी, किसी को इत्तिला भी ना दी। हम सोच रहे थे कि सबको जब खाना खिला देंगे उसके बाद इनको दफन करेंगे, उसके बाद इनकी हम नमाज जनाजा पढ़वाएंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जैसे ही घर वालों ने ये सारा माजरा बताया है तो उन्हीं बाबा ने कहा था, ओ गौसे पाक की नियाज करने वाले, अरे सारे लोग तेरे घर का लंगर खा खा के जा रहे हैं, तू कैसा लेटा है, तू भी उठ करके बैठ जा और तू भी गौस का लंगर खा ले। कसम रब्बे काबा की, उन बाबा ने कैसे इतना कहा है, वो बाबा उठे हैं और उठ करके बैठ गए। उसके बच्चे बाबा के कदमों में गिर गए और अर्ज करने लगे, बाबा हमें इतना बता दो कि आप हैं कौन। तो बाबा ने कहा था, ओ मेरे गुलामों, मैं कोई और नहीं, मैं वही अब्दुल कादिर जीलानी हूँ जिनकी तुम हर साल नियाज किया।